বৃহস্পতিবার কোচবিহার রাজীব ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করল কোচবিহার জেলা কংগ্রেস। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বিশেষ পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী। পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার সহ জেলা কমিটির নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। 2026 বিধানসভা নির্বাচন নিয়েই এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। এদিন প্রকাশ যোশী জানিয়েছেন, এতদিন কংগ্রেস জোট করে লড়াই করত, তবে এই নির্বাচনে কংগ্রেস একাই লড়াই করবে, আর এর ফলে কংগ্রেস কর্মীরা উৎসাহিত আছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিন এই বিষয়ে প্রত্যেক নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি কোচবিহারে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। आप लोग सब जानते हैं कि बहुत पिछले कई चुनाव से यानी कई वर्षों से जब भी यहाँ विधानसभा चुनाव हुए पार्टी लगातार अलायंस के साथ में गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। परिणाम कम ज़्यादा होते रहे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जो प्रदेश में काम करते हैं, अधिकांश बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग तमाम कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा थी कि ये जो अब विधानसभा चुनाव जो कि अगले महीने से शुरू हो जाएंगे, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के अकेले लड़ना चाहिए। और ये बात जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं की अभी दिल्ली में बैठक हुई हाईकमान के साथ, पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे एलओपी के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जब दिल्ली बुलाया वेस्ट बंगाल के सभी तमाम बड़े नेताओं को, तो उन्होंने जो ग्राउंड स्तर पर जो ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन की भावना को उनके सामने रखा। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिले और हमारे जो प्रदेश का जो कार्यकर्ता है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, उनकी भावनाओं का सम्मान रखा और इस बारे में सहमति दी कि आप लोग बिल्कुल अगर अकेला लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़िए। 294 सीटों पर अक्सर होता था कि गठबंधन में हैं तो हम कम सीटें लड़ते थे, तो बहुत बड़ी संख्या में वो सीटें रह जाती थी जहां कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ ही नहीं पाता था। कांग्रेस का सिंबल हाथ निशान पंजा वो चुनाव मैदान में नहीं होता था। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई और कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंची, मुझे फिर आपको बताते हुए फिर खुशी है। मैं तो लगातार अलग अलग जिलों में घूम रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, उनसे भी बातें हम पूछ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के अंदर ये जो अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जो खबर है, इसके बाद एक उत्साह का वातावरण है पूरा। उनके अंदर बड़ी एक उमंग है, उनका बहुत जोश उनके अंदर आ गया है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम खुद चुनाव। मैं अभी सिलीगुड़ी भी था, फिर अलीपुरदौर भी था, आज यहाँ हूँ, कल जलपाईगुड़ी भी जाना है, इसके बाद मुर्शिदाबाद और मालदा वगैरह जो भी पूरे प्रदेश में हम लोग घूमेंगे। तो कांग्रेस ने मुझे और मेरे और साथियों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है वेस्ट बंगाल में। और उसी संदर्भ में अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे टूर चल रहे हैं, जिसमें आज मैं कूचबिहार में हूँ। 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और 9 के 9 विधानसभाओं से हमने आज सुबह जब से स्टार्ट किया और शाम तक रात तक भी 9 विधानसभाओं के जो हमारे मेन कार्यकर्ता हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेरर्स, उसके अलावा हमारे विभिन्न फ्रंटल्स, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो भी डिपार्टमेंट यहाँ सक्रिय हैं, उन सब के पदाधिकारियों, उनके चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स के साथ में हम 1 बाय 1 मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बाहर लोग अभी बैठे हुए हैं। तो सबके मन में उत्साह है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी, बेहतर परिणाम पाने के लिए लड़ेगी। हम बीजेपी की तरह बात नहीं करते हैं
150 सीट लाएंगे, 500 सीट लाएंगे, 200 लाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर आधे पे भी नहीं अटकते। हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव 294 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। हर सीट पिछले चुनाव में क्या परिणाम रहा वो एक अलग बात है। पिछले चुनाव में कुछ सीटों पर बहुत अच्छा परिणाम रहा, पर कुछ सीटों पर बहुत कम वोट मिले, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर हम पूरी ताकत से चुनाव को लड़ने